देखो एल्कोहल है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले व्हाट इज एल्कोहल, इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सेम है पहले की तरह, जो आपने हेलो एल्केन में पढ़ा था वही इसमें भी है। देखो एल्कोहल का मतलब क्या होगा कि जिसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, उसे कहेंगे एल्कोहल। जैसे मैंने कहा CH3OH, तो ये एल्कोहल है। और इसके अलावा कोई भी ग्रुप जिसमें OH होगा वो एल्कोहल हो गया। फिनॉल किसे कहते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH लग गया, ये फिनॉल है। ईथर किसे बोलेंगे, ऑक्सीजन यहाँ, इधर एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया ईथर। जैसे CH3OC2H5, ठीक, तो ये ईथर हो गया। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये जनरल इंट्रोडक्शन। अब आएगा आगे, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। सेम क्लासिफिकेशन है जैसे आपने पहले पढ़ा था। हेलो एल्कीन की तरह देखो, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, हाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रिक, जैसे मैंने कहा एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH हैं डाईहाइड्रिक, तीन OH हैं ट्राईहाइड्रिक, अगर चार OH होंगे तो क्या होगा, टेट्रा हाँ टेट्रा, हाइड्रिक। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन है। अब वो कह रहा है कि मोनो को फर्दर क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसे उसमें था C है, OH ग्रुप है, या तो इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है या फिर एक कार्बन अटैच है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी में CH2 CH3, तो ये बन गया आपका प्राइमरी एल्कोहल, और ये भी प्राइमरी। ठीक है, पहला। सेकंड, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है इससे दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, CH3C वाले ग्रुप, तो 1 2, एक OH लग गया, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। तो रेफरेंस कार्बन से देखते हैं, जिसमें भी एल्कोहल ग्रुप लगा है ये रेफरेंस कार्बन है, इससे कंपैरिजन करना होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। नेक्स्ट वन इज टर्सरी। टर्सरी में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है इसमें 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया आपका टर्सरी। टर्सरी में क्या होगा, जो C है जिस उसमें OH लगे हैं वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसे कहेंगे टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्लियर है। यस सर। ये मैं जैसे कहा था हेलो एल्केन था, तो जैसे आपने पहले पढ़ा अब वही रिपीट आ गए, उसी का क्या हो गया, रिपीटिशन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज, ये देखो एलाइलिक। एलाइलिक भी उसमें बताया था मैंने आपको, एलाइलिक में भी 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो एलाइलिक किसे कहते हैं, जो कार्बन है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा कार्बन है,
sp3, ठीक है, क्योंकि इसमें चारों सिंगल बॉन्ड है। तो ये sp3 हो गया, और इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये एलाइलिक हो गया। अब ये प्राइमरी है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल ये जो सी है जिससे OH अटैच है, वो केवल एक कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी एलाइलिक। सेकेंडरी क्या होगा, देखो, सी जिससे OH कनेक्ट है, अब उससे 2 C कनेक्ट है, और इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एलाइलिक। सेकेंडरी एलाइलिक, ठीक। तो सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, जो ये सी है ये 2 अलग अलग सी से कनेक्ट है। फिर है टर्सरी एलाइलिक। टर्सरी मीन्स जो कार्बन होगा वो 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, OH ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एलाइलिक, तीनों समझ में आ गए? यस सर। एलाइलिक का मतलब जो कार्बन जिससे OH ग्रुप कनेक्ट है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो बेंजाइलिक। बेंजाइलिक उसमें भी था, बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल, बस। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीजें क्या होंगी, इजी हो जाती है, क्योंकि रिपीटिशन हो जाता है। अब ये देखो, बेंजाइलिक कहते किसे, देखो, बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन में CH2 ग्रुप लगा होता है, ये बेंजीन है और इसमें CH2 ग्रुप लग गया, तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक। अब एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप लगा दो यहाँ, तो ये हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल। अब ये भी 3 टाइप का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में देखो इसमें केवल एक ही कार्बन अटैच है। सेकेंडरी में देखो ये वाला जो कार्बन है इससे 2 कार्बन अटैच है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 हो गया तो सेकेंडरी। टर्सरी में देखो ये कार्बन है, इससे 3 कार्बन अटैच हो गए, एक ऊपर एक नीचे एक इधर, ठीक है। तो सबका कॉन्सेप्ट सेम है, बस बेंजालिक ध्यान रखता है। बेंजालिक क्या होता है कि जो बेंजीनिंग होगा इसके सामने सी लगा होगा, तो ये बेंजालिक हो गया, जैसे ये, और यहाँ सी लग गया, ये बेंजालिक हो गया। अब प्राइमरी में दोनों एच लगा दो, सेकेंडरी में क्या करेंगे, सी है यहाँ पे भी सी लगा दो, 2 सी से कनेक्ट हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। टर्सरी करना है तो क्या करो, 3 सी से अटैच कर दो उसे, जैसे ये एक सी है, दूसरा सी, तीसरा सी, और ये OH, तो ये क्या हो गया, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बेंजालिक। क्लियर हो गए दोनों के दोनों, तीनों के तीनों? बताओ, रिप्लाई करो, यस नो। सर इसमें जो बेंजालिक रिंग से कनेक्ट होंगे, हाँ, CH कनेक्ट होगा इससे। हाँ, सी कनेक्ट होगा, सी। C। हाँ, H तो अपने आप आ जाएगा ना, वो तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आ जाएगा। यस जैसे सर। सी है वो बेंजीन से कनेक्ट है, अगर वो 2 सी से कनेक्ट होगा तो सेकेंडरी, अगर वो 3 सी से कनेक्ट होगा तो टर्सरी, और एक ही सी से कनेक्ट है तो प्राइमरी। प्राइमरी। और बाकी हाइड्रोजन लगाना है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, सर क्योंकि सी उसकी के 4 साथ OH वैलेंसी होना करनी पड़ेगी। जरूरी है अल्कोहल के। हाँ, एल्कोहल के में OH होना जरूरी है, यस सर। ठीक है, तभी तो अल्कोहल है वो, नहीं तो आप कैसे यस सर। कहोगे ये अल्कोहल है? बताओ, रिप्लाई करो, रिप्लाई नो। चलो आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब आता है विनाइलिक। विनाइलिक पता है किसे कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड, ऐसी विनाइलिक, बताओ। सर डबल बॉन्ड होंगे C से सीधा। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, लेकिन किसके साथ होगा, एल्कोहल के साथ, ठीक है। चीजें बदल जाएंगी बस, तो चीजें क्या हो जाएंगी, देखो ये है सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ डायरेक्ट OH अटैच हो जाएगा, तो इसे कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, तो विनाइलिक का मतलब
जो डबल बॉन्ड होगा उससे डायरेक्ट OH अटैच होगा। जैसे हैलाइड में क्या था, C डबल बॉन्ड C में Cl लग गया था, तो ये विनाइलिक हैलाइड, ऐसी विनाइलिक अल्कोहल। ठीक, तो सिमिलर है, पूरा एक जैसा यस सर। है ना। तो इनिशियल पार्ट पूरा सेम है। अब इसके बाद देखो ऐसी फिनॉल के लिए कहता हो कि फिनॉल के केस में भी ऐसे याद रखना है। तो क्या होगा, देखो फिनॉल का केस, फिनॉल में देखो केवल एक ही टाइप बताया उसने बस। ये तो फिनॉल हो गया जो बेंजीन से कनेक्ट हो गया। वो कहता है कि मोनोहाइड्रिक, यानी जिसमें एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक। जिसमें दो रिंग है, देखो रिंग में दो OH कनेक्ट है, रिंग से बाहर होगा उससे कोई मतलब नहीं। देखो ये फिनॉल नहीं है, ध्यान रखना। अगर मैंने रिंग है इसके सामने C करके OH कर दिया तो ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल केवल वो है जिसमें रिंग में डायरेक्ट OH ग्रुप है, वो फिनॉल माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना रिंग से कनेक्ट होगा OH, ये भी सर दोनों वो रिंग से बेंजाइलिक कनेक्ट है। हो जाएगा ना फिर? हाँ वो बेंजाइलिक हो जाएगा। यस सर। और अगर तीन कनेक्ट हैं देखो तो ट्राईहाइड्रिक। बस इसमें इतना ही है फिनॉल में। क्लियर है। यस सर। अब आता है ईथर। ईथर में देखो, ईथर में मैंने आपको कहा था O होना चाहिए, बाकी यहाँ एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो इसके भी दो टाइप है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होगा, देखो सिमेट्रिकल में क्या होगा कि दोनों तरफ सेम ग्रुप होंगे, जैसे CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये सिमेट्रिकल। एक और देख लेते हैं, देखो सिमेट्रिकल में जैसे O है, इधर C2H5, इधर भी C2H5, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया सिमेट्रिकल। ठीक, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा C2H5, इधर हो गया CH3, तो अलग अलग हो गए तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल। जब दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, R और R डैश क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो अनसिमेट्रिकल। और जब ये R और R डैश सेम हो जाएंगे तो सिमेट्रिकल, यानी दोनों ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड में ग्रुप सेम होंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकल। और अगर डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। आगे समझ में। तो ईथर भी आपका यस फिनिश हो गया, सर। तो पहला पोर्शन फिनिश। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं इन टैक्स क्वेश्चन। आप चेक करते हैं आपका नॉलेज, चेक योर नॉलेज। अब बताओ इसमें पहला आंसर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पहला वाला क्या होगा बताओ, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी टर्शरी। होगा, टर्सरी। आप बताओ। लेफ्ट नहीं हो गई, हाँ बताओ श्वेता। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर टर्शरी। टर्सरी इज रॉन्ग। हाउ कैन यू से टर्सरी? OH is attached to the carbon which is connected to only one carbon. So that is why it is primary, not tertiary. किस बेस पे यस आपने सर। टर्सरी कहा बताओ? सर किस मैंने OH सी को को देखा रेफरेंस हुआ है। मानना है? नहीं C को नहीं, किसको रेफरेंस मानना है? इस कार्बन को, OH। तभी तो दिया उसने ताकि आप यस सर। टर्सरी कर दो। और क्या हो जाए आंसर गलत। इस OH, जो ये OH है वो जिस कार्बन से अटैच है, अब इसको देखो आप, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे प्राइमरी। अब इसको बताओ। सर प्राइमरी। हाँ ये भी श्वेता सर प्राइमरी। प्राइमरी है, ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। ये वाला बताओ, थर्ड। सर सर प्राइमरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी है श्वेता। सर प्राइमरी। अच्छा, निधि ने कहा है प्राइमरी, श्वेता कह रही है सेकेंडरी, तो ये है प्राइमरी। ये तो सेकेंडरी कहाँ से लग रहा है, जो OH है जिस C से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है,
ठीक है, ये तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो फिर सेकेंडरी कैसे हुआ? हाँ। ठीक, अब यस बताओ सर। इसका, फोर्थ वाले का बताओ। सेकेंडरी। सेकेंडरी, ओके, आप बताओ। सर सेकेंडरी। हाँ, सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बता दिया, कोइंसिडेंटली। तो ये है सेकेंडरी। कैसे देखो, रेफरेंस किसको मानना है? जो ओ ओ एच है, इसका सी है जो ये दो कार्बन से अटैच हो गया, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। अब ये वाला बताओ, फिफ्थ। सर ये वाला सेकेंडरी। सेकेंडरी, आप बताओ। सर सेकेंडरी है। सेकेंडरी इज राइट आंसर। देखो ये ओ एच है, इससे जो सी कनेक्ट है, अब ये दो सी से कनेक्ट है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इज राइट। अब लास्ट वाला ये बताओ। सर टर्सरी। टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी, ओके, तो ये टर्सरी है। देखो ओ एच है, जिस सी से अटैच है, वो तीन सी से अटैच है, तो टर्सरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बता दिया आपने, 1। तो आपको मिलते हैं पूरे 1 मार्क्स आउट ऑफ 30। ठीक, अब बताओ इसमें से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है? बताओ इनमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, विच वन इज एलाइलिक? सर 6 वाला। 6 वाला। और कोई है इसके अलावा या नहीं है? सर सेकंड और सिक्स्थ वाला दोनों ही होंगे ना, दोनों में डबल बॉन्ड है। ओके, सेकंड और 6, आप बताओ निधि। सर सेकेंड। सेकंड, ओके, तो सेकंड एंड 6। सर सिक्स यस, नहीं है। Second। अच्छा, केवल सेकंड है। और सर फोर्थ। फोर्थ, ओके। और श्वेता, आपके अकॉर्डिंग? सेकंड एंड सिक्स्थ। सेकंड एंड 6। तो आपने जो बताया है वो तीनों सही है, 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों सही है। देखो ओ एच है, जिस कार्बन से, ये ओ एच जिस कार्बन से अटैच है, उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक हो गया। ये कार्बन है जो जिसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये भी एलाइलिक हो गया। यहाँ पे भी जो कार्बन है जिससे ओ एच अटैच है, इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो तीनों के तीनों एलाइलिक है। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल तीनों है। ठीक, अब नोमेनक्लेचर मैंने आपको कल बता ही दिया था। यस सर। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। फिनोल का आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ आपको क्या याद रखना पड़ता है, उसका कॉमन नेम। देखो, कॉमन नेम भी याद रखना है, जैसे ये फिनोल है। अब इसमें देखो, फिनोल को यहाँ से काउंट करोगे आप, क्योंकि मेन ये है, तो 1, 2, तो 2 मिथाइल फिनोल। लेकिन ये इसको नहीं बोलते, हम कॉमन नेम याद रखते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो पोजिशन में, क्रिसोल। अगर ये पोजिशन सर रिपीट कर मेटा दो पे आ फिर से। गई, देखो इसमें कॉमन नेम को हम प्रिफर करते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में क्या होगा, देखो जैसे 2 मिथाइल फिनोल, ये फिनोल है आपके पास। फिनोल में ये 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड में लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसको, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम। लेकिन हम यहाँ पे कॉमन नेम को प्रिफर करते हैं, तो इसके लिए क्या आता है, ऑर्थो, ओ मीन्स ऑर्थो, ये ऑर्थो पे है, क्रिसोल। क्रिसोल में ओएच ग्रुप और सीएच3 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो उसे हम कह देंगे क्रिसोल।
OH ग्रुप एंड CH3 ग्रुप। ऐसे ही देखो मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, मेटा मतलब ये मेटा पोजीशन में चला गया 1 2 3, तो 3 मतलब मेटा, या तो हम कहेंगे 3 मिथाइल फिनॉल या फिर मेटाक्रिसॉल। ऐसे ये पैराक्रिसॉल, यहां से काउंट करो 1 2 3 4, तो ये पैराक्रिसॉल या 4 मिथाइल फिनॉल। तो कॉमन नेम को भी याद रखना है। ऐसे ही देखो ये है, अगर दोनों OH ग्रुप लग गए तो क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल, ये तो बेंजीन है 1 2 डाइऑल, और इसे कहते हैं कैटाकॉल। ऐसे ही अगर ये 1 2 3 1 3 पोजीशन में OH लग गए तो इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल या बेंजीन 1 3 डाइऑल। और ये लास्ट वाले में क्या है, बेंजीन 1 4 डाइऑल, 1 2 3 4, तो 1 4 डाइऑल, या इसे कहते हैं क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है जो याद रखने हैं आपने। IUPAC तो इजी है, लेकिन कॉमन नेम इसको याद करना पड़ता है। अब आते हैं हम रिएक्शन पे सीधा। देखो ये IUPAC नेम है, इसको भी हम कर देते हैं। कल हमने जैसे रूल किया था उसी को ध्यान रखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो यहीं से काउंटिंग होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको इंक्लूड करके क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन बनानी। तो कैसे बनेगी, देखो यहां से ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक, अब नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 4, और कोई इससे ज्यादा कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 तक जा रहा है, हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे, ये साइड चेन हो गया, ये भी साइड चेन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइड चेन का भी साइड चेन हो गया, और ये भी ऐसे ही हो गया। तो इन दोनों में से पहले किसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, देखो क्लोरोमिथाइल। क्लोरो मतलब Cl आ गया, मिथाइल का मतलब एक कार्बन है, तो इसे कहते हैं क्लोरोमिथाइल। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। आइसो मतलब सेकंड पोजीशन में लगा होगा, आइसोप्रोपाइल, या फिर हम इसे कहेंगे 2 मिथाइल इथाइल, 2 मिथाइल इथाइल, सॉरी 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, क्यों कह रहे हैं 1, क्योंकि यहाँ से भी नंबरिंग काउंट होगी 1 2, तो 1 में मिथाइल लगा है और इथाइल, तो इन दोनों में से बुक इसको प्रिफर करता है, आइसोप्रोपाइल को। तो क्या होगा, देखो इसका नाम 1 2, तो 1 2 के बाद 2 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और इसके बाद फिर इसके क्लोरो, लेकिन क्लोरो पहले आएगा, C पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो मिथाइल, 3 क्लोरो मिथाइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। तो 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद फिर 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और OH के लिए ऑल। 1 पोजीशन को नहीं लिखते हम, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, पेंटेनॉल। नेक्स्ट में देखो यहां से, अब 2 OH ग्रुप है तो दोनों को इंक्लूड करना जरूरी है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब साइड सर चेन देखो, आइसो कहाँ पे लगता है? आइसो लगता है जैसे 1 2 3 कार्बन है, तो इस पे यहाँ से कोई ग्रुप लगेगा तो इसे आइसो कहेंगे। जनरली आइसो लगेगा, कॉमन नेम होता है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होता है तो उसे आइसो लग जाता है। और दूसरा, 3 कार्बन में अगर बीच वाले से कोई चीज अटैच होगी तो उसे आइसो कह देंगे। और ज्यादा होंगे ओके 3 से सर। ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन में मिथाइल होना चाहिए, तो आइसो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो इसका नाम बताओ, नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, साइड चेन, ये भी साइड चेन, तो कौन सी पोजीशन में, 2, अब दोनों सेम है तो 2 5 डाई मिथाइल, पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे छोटे, कोई गैप नहीं होना चाहिए,
फिर 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देखो दोनों की पोजीशन दिखानी है 1 3, क्योंकि 1 में भी तो डैश, 1 3, फिर डैश डैश डाइऑल, 1 3 डाइऑल। तो यार ये हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल। तो ई भी आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ई लिख दोगे, हेक्सेन 1 3 डाइऑल। आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, तो इससे प्रैक्टिस करो, फिर पूछो मुझे नहीं आएगा तो, ठीक? क्योंकि कल हमने किया हुआ है यूपीएससी, वही रूल है इसके सेम। अब थर्ड वाले में देखो। सर डाई इसलिए आया मिथाइल में क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है। हाँ, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, ये 2 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल आ गया, 2 5 डाई मिथाइल। ठीक है। यस सर। अब देखो इसके लिए करेंगे 1 2 3, क्योंकि OH मेन होता है। अब इसमें साइड चेन में कौन है? Br, कौन सी पोजीशन है? 3, 3 ब्रोमो। उसके बाद साइकिल के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 के लिए ऑल, तो हेक्सेनॉल। तो हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। आया कि नहीं आया? यस सर। ये एक बार जैसे खुद ट्राई करोगे तब आ जाएगा कंफर्म। अभी क्या है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो अभी दिमाग कम लगता है जैसे देखते हैं, जब खुद करने बैठोगे तब ज्यादा आ जाएगा। अब देखो ये OH है, डबल बॉन्ड है, दोनों को इंक्लूड करना जरूरी है, ये हमने बना दिया। इसमें साइड चेन है ही नहीं, नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अब कोई साइड चेन है नहीं, तो 6 के लिए हैग्स। अब पहले इन, कौन सी पोजिशन में? 1, तो 1 इन। उसके बाद 3 ऑल, तो 3 ऑल, तो हैग्स 1 इन 3 ऑल। ठीक है, हैग्स 1 इन 3 ऑल। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कौन सा? फोर्थ वाला। और अब लास्ट वाला करते हैं। तो लास्ट वाले में क्या होगा देखो, लास्ट वाले में होगा मेन चेन, पहले ये बना दो। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1 को 1 2 3 4। ठीक है, अब साइड चेन कौन से हो गए? ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। तो पहले साइड चेन को लिखते हैं, पहले Br को लिखेंगे, तो Br की पोजीशन क्या हो जाएगी? 2, तो 2 ब्रोमो। 2 फिर उसके बाद 3 मिथाइल, क्लोरो। नहीं अच्छा क्लोर, मिथाइल। क्लोर तो है नहीं, मिथाइल। ठीक, नहीं मुझे उसके Cl बाद, लगा। अच्छा फिर उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। अब सेकंड में इन है, देखो डबल बॉन्ड का 2 मतलब इन, इन। हाँ ब्यूट टू इन, और फिर 1 ऑल, 1 ऑल। तो ये इसका यस सर। नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब लास्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं आज के सर लिए, यहाँ पे क्योंकि सी से हाँ जो बताओ, CH3 जुड़ा है, ऐसे 3 मिथाइल 3 मिथाइल नहीं लिखेंगे कौन सा CH3? सर? ये वाला। मार्क करके बताओ। ये तो हमने इंक्लूड कर दिया ना मेन चेन में, ये तो मेन चेन है, ये देखो ये मेन चेन बन गई। साइड तो ये हो गया ना, ये साइड में रख दिया आपने। यस सर। ठीक है, सर अगर ये मेन चेन के साथ नहीं जुड़ा रहता तो वो करते इंक्लूड। तब करते जैसे यहाँ था, ये मेन चेन है, अब ये जुड़ा नहीं है तो हमने इसको साइड चेन में लिया। ऐसे यहाँ पे हमने मेन चेन बनाया, तो अगर ये इंक्लूड नहीं हुआ तो इसे साइड में लेंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप। स्ट्रक्चर में क्या करना है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में क्या होगा? OH होगा। ठीक है, OH में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाकी कार्बन 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कि ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वी शेप्ड हो जाता है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, वी शेप्ड, लेकिन ये पोलर नेचर को शो करेगा। फिनॉल में भी ऐसे ही होगा देखो,
फिनॉल में OH है, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन वगैरह होगा, तो पोलराइज हो जाएगा ये। और ईथर में क्या होता है, ईथर में भी O है, लेकिन ये कम होता है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि दोनों तरफ इसमें हाइड्रोजन लगे होते, कार्बन लगे होते हैं, लेकिन ये उतना पावरफुल पोलैरिटी को शो नहीं करता। ठीक है, तो इसका एंगल दिया इसने 111.7 डिग्री, और डिस्टेंस है 141 P1 PM पिकोमीटर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल, फिनोल एंड मिथॉक्सी मीथेन। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका फिनिश हो गया। अब तो मेन इसमें आती है रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो यहां तक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का कल हो जाएगा, और फिनॉल और ईथर का परसों हो जाएगा। ठीक है, तो कल परसों में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, और 2-3 दिन बायोमोलिक्यूल्स में लग जाएंगे बस। ठीक है, तो आपका लगभग 4-5 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 5 डेज बस मैक्सिमम। तो फिर क्या करना चाहोगे आप लोग? सर रिवीजन।